है, मैं हूं प्रदीप सिंह। वो कहावत है कि पूत के पाँव पालने में, वहीं से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इस कहावत में ये क्वालिफाई नहीं किया गया है कि ये पूत के पाँव या कपूत के पाँव। तो इसलिए मानकर चलना चाहिए कि दोनों के बारे में, कि जो है पूत के पाँव पालने में यानी जो होने वाला है या जो व्यक्ति जैसा बनने वाला है उसका संकेत पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों के मामले में ऐसा होता है और आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो सरकार बनी है उसके मामले में भी आप यही बात कह सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 2022 को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। उसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसमें पंजाब सरकार के सेवा नियम लागू होने की बजाय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो नियम हैं वो लागू होंगे चंडीगढ़ में। ये केंद्र सरकार ने आदेश पारित कर दिया था उसको बदलवाने के लिए, और 7वीं बार प्रस्ताव पास हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। लेकिन ये बातें एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, सामान्य हैं। कोई भी सरकार सत्ता में होती राज्य में तो शायद वो यही करती। बात जो मैंने कहावत से शुरू की वो आपको बताऊंगा कि क्या बोला पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मंच से, विधानसभा के पटल से। उन्होंने क्या कहा जो उन्हें कतई नहीं कहना चाहिए था, जो इस बात का संकेत देता है कि जो आशंका थी, जो डर था कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो प्रदेश को अलगाववाद के रास्ते पर ले जाएगी, उसके बड़े स्पष्ट संकेत मिलने लगे। अभी तक जो था वो आप जो है एक तरह से आपकी ओपिनियन भी कही जा सकती थी, छोटे मोटे संकेत थे। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे संकेत थे जो इसको पुष्ट करते थे। लेकिन विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री खड़ा होके और भगवंत सिंह मान खड़े होके अगर ये कहते हैं तो उसके अर्थ दूसरे हैं। पहले थोड़ा सा पंजाब की बात को समझ लेते हैं। पंजाब का गठन जो है 1966 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ। पंजाब बड़ा सूबा था उस समय, उसमें से एक राज्य निकला पंजाब, दूसरा हरियाणा, और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो उस समय यूनियन टेरिटरी थी उसको कुछ हिस्सा जो है पंजाब का हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया जो कि पहले पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। और ये कहा गया कि अंततः पंजाब को मिल जाएगा, हरियाणा अपनी नई राजधानी बनाएगा। पंजाब को हरियाणा देने के संबंध में इंदिरा गांधी की सरकार का वादा था। 1970 में केंद्र की सरकार, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, एक आदेश पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, और हरियाणा को कहा गया कि आप 5 साल तक चंडीगढ़ में जो भवन हैं, सरकारी भवन जिनमें आपका दफ्तर है, उसको इस्तेमाल करते रह सकते हैं। उसके बाद आपको नई राजधानी बनाने के लिए इतना समय दिया जा रहा है, और इसके अलावा 10 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन इस आदेश को कभी लागू नहीं किया गया, तो ये विवाद बना रहा। अब चंडीगढ़ एक सुझाव उस समय ये भी था कि चंडीगढ़ का बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। अपने देश में बहुत कम ऐसे शहर हैं जो प्लान्ड है। एक गांधीनगर को कह सकते हैं, दूसरा जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पहला प्लान्ड सिटी है। पुराने ज़माने की बात छोड़ दें, जयपुर की बात छोड़ दें, तो जो आज़ादी के बाद शहर बने हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उसका बंटवारा नहीं हो सकता था। तो ये कहा गया पंजाब को कि ये चंडीगढ़ आपको मिलेगा। तो ये बात, ये मांग तो पंजाब की जायज़ है कि वादा किया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन के समय कहा गया था, लेकिन उस पर अभी तक पालन नहीं हुआ। फिर उसके बाद नया डेवलपमेंट हुआ इस संबंध में 1985 में, जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी लोंगोवाल, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके बीच में समझौता हुआ। पंजाब पैक्ट जिसके नाम से जो जाना जाता है, उसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में राजीव गांधी अपने इस वादे से और इस समझौते में कही गई, लिखी गई बात से मुकर गए, तो चंडीगढ़ फिर यूनियन टेरिटरी ही बना रहा। अभी क्या हुआ है, ये बात
बीजेपी की केंद्र की सरकार को समझ में आने लगी थी पंजाब चुनाव के पहले से कि पंजाब में स्थितियां खराब होने वाली हैं, और ये बात समझ में आने लगी थी तथाकथित किसान आंदोलन से कि जिस दिशा में वो जा रहा था। तो ये जो पंजाब में हो रहा है उसको रोकने के लिए जो कदम उठाने की शुरुआत हुई, एक तरह से कहें उसकी शुरुआत 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ हो गई थी। उसके बाद के स्टेप देखिए, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में ये चंडीगढ़ जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ ये आदेश पारित कर दिया कि चंडीगढ़ में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर माने जाएंगे, उसी तरह से ट्रीट किए जाएंगे। दूसरा कदम, मालूम था कि झगड़ा होगा, झगड़ा बढ़ाने की कोशिश होगी, मुद्दा बनाने की कोशिश होगी, तो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पानी के बंटवारे का मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है, उसके बोर्ड में अभी तक व्यवस्था ये थी कि जो पावर का मेंबर होता था वो पंजाब से और जो इरिगेशन का होता था वो हरियाणा से होता था। केंद्र सरकार ने इसको बदल दिया, कहा कि ये दोनों मेंबर देश के किसी हिस्से से हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि पंजाब या हरियाणा से ही हों, क्योंकि अगर एक राज्य के लिए केवल बदलते तो फिर वो भेदभाव का मामला आता, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो इसलिए दोनों के मामले में ये कर दिया कि कहीं से भी अपॉइंट किया जा सकता है। स्टेट कैडर का जो ऑफिसर होगा वो अपने स्टेट के पक्ष में बोलेगा ही बोलेगा, उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसा सरकार का आदेश होगा। बाहर का होगा तो जो है उसके न्यूट्रल होने के या जो है न्याय संगत ढंग से फैसला करने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात आती है कि हरियाणा विधानसभा के इस विशेष सत्र में वो कौन सी बात हुई जिससे बड़ा स्पष्ट संकेत मिलने लगा कि पंजाब अलगाववाद की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बात कही जिसका तथ्यों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद पठानकोट की सुरक्षा, आसपास की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थे उसके अलावा भी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 11 कंपनियां और बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात की गई थी केंद्र सरकार ने। और ये तैनाती जो है लगभग 25-26 दिन के लिए हुई थी। इसका 6 करोड़ 35 लाख का बिल पंजाब सरकार को दिया, जो पंजाब सरकार देने को तैयार नहीं हुई। बाद में केंद्र ने उसको वेव ऑफ कर दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा, अच्छा अब ये मतलब ऐसा नहीं केवल पंजाब में हुआ, जब भी सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं किसी राज्य में तो उसका पैसा केंद्र सरकार राज्य से लेती है कि उनके आने जाने का खर्चा, रहने का, डिप्लॉयमेंट का, ये सब जो खर्च होता है वो राज्य सरकार से लेती है। ये आम परंपरा है और आज़ादी के बाद से बनी हुई है, मतलब परंपरा क्या, नियम है, बना हुआ है। इसमें किसी एक राज्य के साथ भेदभाव नहीं होता कि इससे लिया उससे नहीं लिया। तो भगवंत सिंह मान ने क्या कहा असेंबली में, उन्होंने कहा कि ये 6 करोड़ 45 लाख का बिल उनके पास आया उस समय। अब आप सुनिए ध्यान से, बिल आया और जब ये बिल आया तो वो लेकर गए राजनाथ सिंह के पास और उनसे कहा कि ये बिल आया है और ये तो ठीक बात नहीं है, लेकिन हम इसको पे करने के लिए तैयार हैं, इसका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। हमारे एमपी लैड फंड से जो है आप इस पैसे को काट लें, लेकिन ये लिख कर दें कि पंजाब में सेना की तैनाती के लिए केंद्र सरकार ने पैसा लिया और केंद्र सरकार ये मानती है कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। अब ये कोई छोटा सा बच्चा भी इस तरह की बात नहीं कर सकता। भगवंत सिंह मान दूसरी टर्म के लोकसभा सदस्य थे और इस समय पंजाब के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अब आप इसमें क्या क्या है ये देखिए। पहली बात, भगवंत सिंह मान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सदस्य थे। इस तरह का कोई बिल उनके पास जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये बिल केंद्र सरकार जो भेजती है वो राज्य सरकार को भेजती है, किसी सांसद विधायक को नहीं जाता है। तो भगवंत मान उसमें कहाँ से आ गए, एक बात। दूसरी बात, जिस समय का ये किस्सा है उस समय राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री थे और ये आर्मी के डिप्लॉयमेंट की बात हो तो वो
रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। तो इसलिए राजनाथ सिंह के पास वो क्यों गए, वो रक्षा मंत्री के पास क्यों नहीं गए। तीसरी बात, ये आर्मी का डिप्लॉयमेंट नहीं था, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट था। चौथी बात, एमपी लैड फंड किसी एमपी की सैलरी नहीं होती है कि उसमें से फलां चीज़ का काट लिया जाए। वो डेवलपमेंट के काम कराने के लिए होती है और उस काम की रिपोर्ट मिलती है, उसकी प्रोग्रेस मिलती है, उसका वेरिफिकेशन होता है, तब वो पैसा रिलीज़ होता है। तो भगवंत मान को ये कैसे गलतफहमी हो गई कि उनका एमपी लैड फंड जो है उस पर उनका निजी अधिकार है, वो किसी चीज़ का बिल पेमेंट चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो उसके लिए कर सकते हैं। इस सब का मतलब क्या है? इस सब के पीछे जो सोच है वो स्वीट टेररिस्ट की सोच है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव से, मतदान से बल्कि कहें, 2 दिन पहले जब बयान आया कुमार विश्वास का, तो उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाँ, मेरे ऊपर जो है आतंकवादी होने का आरोप लग रहा है, लेकिन मैं आतंकवादी हूँ लेकिन स्वीट टेररिस्ट हूँ। अब आपने दुनिया में कहीं ये परिभाषा पढ़ी है स्वीट टेररिस्ट की? टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, वो स्वीट और सार नहीं हो सकता है, वो कुछ और नहीं हो सकता, वो अच्छा और बुरा भी नहीं हो सकता है। अब आप इन दोनों चीज़ों को मिला कर देखिए। भगवंत मान का असेंबली में ये कहना, अरविंद केजरीवाल का ये बयान, अरविंद केजरीवाल ने इतने आरोप लगने, इतना जो है एक तरह से मतदान से 2 दिन पहले ये सब हो रहा है, चुनावी नुकसान होने का डर, आशंका होने के बावजूद क्यों ऐसा हुआ कि खालिस्तानी तत्वों का या खालिस्तान की आलोचना नहीं की? एक भी बयान आपको अरविंद केजरीवाल का ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ दिया हो, खालिस्तानियों के खिलाफ दिया हो, सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दिया हो। एक भी बयान नहीं। इसलिए पंजाब धीरे धीरे बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। ये जो लोगों को आशंका थी कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई तो अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा, उस समय जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे या जो कांग्रेस और अकाली दल के विरोधी थे, उन लोगों का कहना था कि ये बायस्ड ओपिनियन है, ये किसी एक पार्टी को ब्रैकेट करने की, उसको जो है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके संकेत सरकार बनते ही मिलने लगे हैं। जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिस तरह की बात इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे, वो तो अपने को अराजकतावादी भी बता चुके हैं। और अभी अभी उनका एक और ट्वीट आया है 2 दिन पहले कि देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जो बात उन्होंने नहीं कही, अगला वाक्य होना चाहिए था, लेकिन खालिस्तान की आलोचना नहीं कर सकता हूँ। तो ये देश के लिए जान देने वाले जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ बोलने की या तो हिम्मत नहीं है या तो उनका साथ है, इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो दोनों स्थितियों में ये पूरे देश के लिए एक बुरी खबर है, और ये बुरी खबर आने वाले दिनों में और विकराल और इसका जो स्वरूप है और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। एक ऐसी सरकार बन गई है राज्य में जो खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने में संकोच कर रही है, बल्कि बोलने से सीधे सीधे एक तरह से इनकार कर रही है। और जो खालिस्तानी जिन बातों के लिए जाने जाते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, उनके समर्थन में खड़ी नज़र आती है। इसलिए चिंता की ज़्यादा बात इसलिए भी है कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है किसी से छिपा नहीं है। 80 के दशक में भी जो खालिस्तानी आतंकवाद का बोलबाला रहा, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूमिका थी। इस सब के बावजूद, ये सब जानते हुए भी अगर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये फिर चिंता की बात है। तो अरविंद केजरीवाल ने तो अभी द कश्मीर फाइल्स के बारे में जो बयान दिया कि ये झूठी फिल्म है, तो उनको कश्मीर के हिंदुओं से कोई सहानुभूति नहीं है। वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ कुछ हुआ। मैं ये पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, ये दोहरा रहा हूँ, लेकिन इसको जोड़ रहा हूँ पंजाब से। 80 के दशक में पंजाब में जो हिंदुओं के साथ हुआ,
अरविंद केजरीवाल उससे भी सहमत नहीं है, अभी बोला नहीं है, लेकिन खालिस्तानी तत्वों के साथ खड़े नज़र आने का मतलब, खालिस्तानी तत्वों का विरोध न करने का मतलब एक ही है कि वो ऐसी किसी बात में यकीन नहीं करते। तो ये मानकर चलिए कि पंजाब में आने वाले दिनों में कई तरह की मुश्किलें सामने आने वाली हैं, और उसके केंद्र में दुख की बात यह है कि अभी तक जो भी खालिस्तानी आतंकवाद का माहौल रहा, चाहे 80 के दशक में जब सबसे बुरी स्थिति थी, तब भी ऐसा नहीं था कि राज्य सरकार उनके पक्ष में हो, इसलिए ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पंजाब फिर से एक बार अशांति, अलगाववाद के रास्ते पर बढ़ रहा है। कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, कितने दिन में क्या स्थिति बनेगी, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसका पूरा अंदाज़ा आपको अगले 4 से 6 महीने में लग जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक